प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप लोगों ने परमेश्वर के शब्द को पवित्र मनाया है, आमीन। भय के साथ, आदर के साथ आराधना की है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और जो बेस्ट अर्पण परमेश्वर को बिल्कुल भावता, जो उसे खुशबू के नाई लगता है, वो है पश्चाताप। वो आपने किया है, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ आज यहाँ से। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपका दानार्पण आपको बड़े बड़े लोगों को पेमेंट करने के लिए खड़ा करेगा। आमीन। वचन में लिखा है, दान मनुष्यासाठी जागा तयार करते आणि त्याला थोर लोकांच्या समोर पोहोचवते। समोर का मतलब होता है आप फ्रंट में खड़े होंगे और पेमेंट कर रहे होंगे। आमीन। कान कहाँ पर है आप लोग? आमीन। आप सामने खड़े होंगे और अनेक लोगों को पेमेंट कर रहे होंगे। जिसने रिसीव किया, मैं उसे पेमेंट करता हुआ देखूंगी। हाँ, जिसने रिसीव किया, मैं उसको पेमेंट करता हुआ देखूं, क्योंकि दान अर्पण इतना मायने रखता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल खाली करके यहाँ आए हैं। आइए, जो वचन, जो खुद परमेश्वर है, जो आपके ओर आज आ रहा है, जो प्रभु आपसे मिलने आ रहा है, उसके लिए हम प्रार्थना करें अपने आंखों को बंद करते हुए। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरण में आते हैं। हे पिता, आज के वचन के द्वारा वो तेरी उपस्थिति को पाए। आमीन। आज के वचन के द्वारा वो 100% तेरे फेवर को पाए। आज के वचन के द्वारा खुदाबंद 100% उनके जीवन में परमेश्वर हालेलुया छुटकारा हो। 100% डिलीवरेंस आज के वचन के द्वारा आए। 100% परमेश्वर पिता वो छूट जाए, बच जाए। 100% आज वो चंगाई को पाए इन तेरे वचनों के द्वारा, जो तू लेके आया है उनके लिए, जो तू आज उनसे बात करने के लिए आया है, जो आज तू चाहता है कि वो तेरी सुने। आमीन कहे, हालेलुया कहे, आनंद के साथ उन वचनों को ग्रहण करे और 100% तेरे फेवर को वो पाए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का कीवर्ड है, कभी कभी कीवर्ड शुरुआत में ही आ जाता है। आपको 100% फेवर मिलेगा। आमीन। ये आज का कीवर्ड है, इसे मत भूलिए। कहिए, मैं 100% परमेश्वर के फेवर को पाऊंगा। आमीन। 100% मैं यहोवा के यीशु की चंगाई को पाऊंगा। मैं 100% ऊंचा उठाया जाऊंगा यीशु के द्वारा। मैं 100% में शर्मिंदा नहीं होऊंगा यीशु के कारण। 100% ये आज आपका कीवर्ड से जो इस संडे आपको दिया गया है। 100% आज वो आपकी मुलाकात ले रहा है। आमीन। 100% आपके मोबाइल को शायद सोने का कवर बैठ जाए। आमीन। ये 100% फेवर है आपकी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। 8/8/2021 इस तारीख की गवाही 2022 के हैप्पी न्यू ईयर के 1 तारीख को आपके पास होगी। मैंने आप बार आपसे कहा है, आप तारीख के साथ गवाहियां दोगे। आमीन। और तारीख में लिखा जाएगा कि उस संडे प्रचार ने आपकी जिंदगी को किस तरह से बदल दिया, किस तरह से आशीषित कर दिया, किस तरह से आपको छुड़ाया, किस तरह से आपने 100% शांति को पाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज की हेडलाइन है, फादर इज विलिंग, जस्ट टर्न बैक। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। पिता तैयार है, बस मुड़ जाइए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पता है, वो बिल्कुल तैयार है आज आपको 100% अपना बेटे का हक देने के लिए, अपने बेटी का हक देने के लिए, आपको वारिस बनाने के लिए, उन सारी आशीषों का। बस
आज आपको जस्ट बस मोड़ना है। आमेन। जो आज तक आपने नहीं किया, जो आज तक आप करते आए हैं प्रभु के खिलाफ, उससे आपको बस यू टर्न लेना है। फादर इज विलिंग, जस्ट टर्न बैक। पिता तैयार है, बस मुड़ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. You are precious and highly valuable in the eyes of God. आप बहुमूल्य और बेहद बेशकीमती है पिता की नजर में। Amen. कब? जब आप मोड़ोगे तब। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आप बहुत ही मूल्यवान बेशकीमती है पिता के लिए, लेकिन जब आप मुड़ोगे, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हर एक के जीवन में ऐसी कोई बात है जिससे पिता चाहता है कि वो आपको 100% फेवर दे, बस मुड़िए। हालेलुया। Amen. बस मुड़ जाइए और 100% फेवर को पाइए। शायद वो किसी का गुस्सा हो सकता है, किसी के अंदर कोई नाराजगी, किसी के अंदर कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई हेवा, कुछ भी दुखी रहना, हमेशा ही उम्मीद करना इसने मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बात हो सकती है। मेरा आदर होना चाहिए, ये हो सकता है। मुझे क्यों तुच्छ जानते, ये हो सकता है। ऐसी कोई एक बात है जो बिल्कुल प्रभु चाहता है, जस्ट टर्न बैक, मुड़ जाइए उससे। यहोवा 100% फेवर लेकर खड़ा है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। कहिए, मैं वेरी प्रेशियस, मैं बहुमूल्य हूँ और बेशकीमती हूँ पिता यहोवा को। Amen. ये रट लीजिए हफ्ता भर। मैं पिता की नजर में, यीशु की दृष्टि में मैं बहुमूल्य और बेशकीमती हूँ, क्योंकि वो मुड़ गया हूँ। Amen. क्यों गारंटी नहीं है खुद को आप मुड़ गए? Amen. कहिए, मैं आज के बाद गाली नहीं दूंगा, मैं आज के बाद गेम नहीं खेलूंगा, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, मैं आज के बाद अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करूंगा, मैं आज के बाद अपने पड़ोसी से प्यार करूंगा, मैं आज के बाद अपने माँ बाप को बहुत अच्छी तरह देखभाल करूंगा उनकी, मैं अपने पत्नी से प्यार करूंगा आज के बाद, मैं अपने पति के अधीन रहूंगी आज के बाद। कोई एक बात है जो आपके जीवन में है जिसके कारण वो 100% फेवर रुका है। फेवर है नहीं, ऐसा नहीं है। फेवर है इसलिए आप यहाँ हो ना। फेवर है जो आप आमीन कह रहे हो, फेवर है जो आप चल फिर रहे हो, फेवर है जो आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो। लेकिन 100%, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, बिल्कुल आपके दिमाग के विपरीत चल रहा है सब कुछ। पति दिमाग के विरुद्ध चल रहा है, बच्चे दिमाग के विपरीत चल रहे हैं, परिस्थिति विपरीत चल रही है आपके, सब कुछ निराशा से भरा है। फिर भी कहिए कि मैं आज वचन सुन सकती हूँ, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। Amen. आपके कान का साउंड अभी भी नॉर्मल है, इसलिए धन्यवाद दो। Amen. अगर बहिरे इंसान को पूछो कि उसका गम क्या है, वो बोलेगा, काश मैं सुन पाता कि वचन कितना मीठा है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल आपके विरुद्ध है सब कुछ, फिर भी कहिए मैं वचन सुन सकता हूँ, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आज का हालेलुया। प्रॉमिस वचन आपकी ओर आ रहा है, अय्यूब की किताब 22-23 जो ऑनलाइन है। मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ। काले सर है यहाँ पर ऑनलाइन, आनंद ऐना गिरी है जो ऑनलाइन मुझे नज़र आ रहे। मैं आपका प्रभु में स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के अंदर कि आज सचमुच आप 100% फेवर को पाओगे। यहाँ जो मेरे आसपास बैठे हुए सारे लोग हैं, लाइव हैं और प्रेजेंट हैं, वो सब आज 100% फेवर को पाओगे आप लोग। जो मुझे नज़र आ रहे हैं अभी, तो थोड़ी देर पहले रश्मि सिस्टर लाइव थे। मैं आपका प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ। मैं नहीं तो परमेश्वर आपका स्वागत करता है। वो आपको उसके 100% उपस्थिति में लेके आएगा आज। Amen. आमीन। और बहुत सारे लोग इस पर लाइव नजर आ रहे हैं, नाम नहीं दिख रहे मुझे। वो जो कुछ भी हैं अभी लाइव फिलहाल, उन सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करती हूँ कि आपको 100% फेवर आज मिले, आपके परिवार को 100% फेवर मिले। दीपाली लोन का सिस्टर ऑनलाइन है, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आपका प्रॉमिस वचन है
अय्यूब की किताब 22-23। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। यदि तू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरे तो तू ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। यदि तू किसकी ओर मुड़े? सर्वशक्तिमान। यदि तू यीशु की ओर फिरे तो तू ऊंचा किया जाएगा। अगर आप बैंक से लोन लोगे तो हफ्ता रुक जाएगा, आपका सिबिल खराब हो जाएगा। यदि तू साहूकार की ओर मुड़े तो वो तेरे ऊपर टशन करके कहेगा दे मेरा ब्याज। अगर आप किसी दोस्त की ओर मुड़ेंगे तसल्ली के लिए तो एक दिन वो आपसे उबका जाएगा और बोलेगा क्या यार ये हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है। लेकिन जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु की ओर मुड़ते हैं प्रियो, वो आपको ऊंचा करता है। आमीन। 1 करोड़ रुपए लोन देकर बैंक आपका सत्कार नहीं करती है, बल्कि आपका जो है वो जब्त कर लेगी। साहूकार आपको 1 करोड़ रुपए लोन देगा, ब्याज से देगा पैसा, तो वो आपको तुच्छ जानेगा। कहाँ मुड़ रहे हो आप? अगर आप गेम की ओर मुड़ोगे तो आप में जगित और संसारिकता आएगी और आपको तुच्छ जाना जाएगा। अगर आप जगित और संसारिकता की ओर मुड़ोगे तो आप निराशा से भर जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू परमेश्वर की ओर मुड़े, ये जो यदि लगाया गया है ना, लेकिन किंतु परंतु तू मनुष्य की ओर ना मुड़े बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़े। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि तू पुलिस स्टेशन की ओर न मुड़े बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़े, यदि तू कोर्ट की ओर न मुड़े बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़े, यदि तू साहूकार की ओर न मुड़े बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़े, तो बैंक की ओर न मुड़े बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़े, तब तू ऊंचा किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये आपका प्रॉमिस वर्ड है यार। आमीन। आमीन। प्रभु आज का कीवर्ड क्या था? आपको 100% फेवर मैं पा चुका हूँ। हालेलुया। ये घोषणा आपको 100% फेवर में सबको दिखाएगी। हालेलुया। इसका इंग्लिश में वर्जन है, इफ यू टर्न टू द ऑलमाइटी यू विल बी बिल्ट अप। अगर आप परमेश्वर की ओर, सर्वशक्तिमान प्रभु की ओर मुड़ोगे तो आपको बांधा जाएगा। आमीन। आमीन। जो गिर गया है, ढह गया है, जो बिल्कुल गिर रहा है, विश्वास गिर रहा है, आशा गिर रही है, निराशा आ गई है, हताशा आ गई है, आप यू विल बी बिल्ट अप लिखा है, आप बांध दिए जाओगे विश्वास में। हालेलुया। आप बांध दिए जाओगे प्रिय, आपकी इमारत आत्मिक जीवन की बांध दी जाएगी अगर आप परमेश्वर की ओर मुड़ोगे। हालेलुया। फादर इज विलिंग, जस्ट टर्न बैक। पिता बिल्कुल तैयार है, बस मुड़ जाइए अभी। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज मुड़ जाइए। आज प्रभु का वचन आपसे कहता है उसी का 29 है, अय्यूब 22 का 29। जब तुझे नीचे गिरा दिया जाएगा, आपके शत्रु, आपके बैरी, आपके विरोधी, कोई मांत्रिक परिस्थिति, जो कुछ भी आपका स्वभाव, आपकी आदतें, जिन चीजों ने आपको नीचे गिरा दिया है, जब तू नीचे गिरा दिया जाएगा तब तू साहस से बोलेगा। ध्यान दीजिए वचनों पर। तब तू साहस से बोलेगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है। आमीन। हालेलुया। वो बोलता है जब तू गिरेगा तब भी तू साहस से बोलेगा कि वो नम्र लोगों को बचाता है। आमीन। हाँ, अगर आप आमेन कह रहे हो तो डेफिनेट आप नम्र आहे। आमीन। उद्धट लोकांना नम्र आमेन म्हणायचं उरकत नाही, तुम्हाला माहित नाहीये। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? When they cast out you down, जब वो तुझे नीचे गिरा देंगे, and you say exaltations, कैसे लिखा हो? उत्साह से कहेगा, will come, then he will save the humble person, वो नम्र लोगों को बचाता है। आमीन। ये आपका प्रॉमिस वर्ड है पूरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर देखिए, और भजन संहिता 119 का 59। हालेलुया। 100% फेवर।
आपको छप जाना चाहिए ये दिमाग में तारीख 8/8/2021 100% फेवर। आमीन। आमेन 2022 में आपके जीवन में सचमुच 100% की चंगाई होगी, आमेन 100% आनंद होगा, आमेन 100% नींद, 100% शांति, 100% गवाहियाँ, 100% छुटकारा, 100% डिलीवरेंस, 100% ऑनर, 100% आपके पास सब कुछ होगा। हालेलुया। Praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ क्या लिखा है? भजन संहिता 119:59 क्या कहता है? देखिए, मैंने अपने चाल चलन पर विचार किया। Praise the Lord, हालेलुया। किस पर? चाल चलन पर। मैंने अपने, औरों के नहीं। कोई प्रार्थना नहीं करता, उन्हें तुच्छ मत जानो। कोई प्रवचन नहीं ले रहा है, उसको तुच्छ मत जानो। कोई वर्शिप अटेंड नहीं कर रहा है, उसको तुच्छ मत जानो। कोई सुसमाचार सुनकर आपसे नहीं लिया, उसको तुच्छ मत जानो। ये जो तुच्छ जानना है ना, आज आप में से निकल जाना चाहिए। आमेन दूसरों को दोष लगाना आपसे आज निकल जाना चाहिए। आपको जस्ट टर्न बैक होना होगा। जस्ट बोलिए, प्रभु मैं कभी किसी को तुच्छ नहीं जानूंगा। यहाँ लिखा है, मैंने आपको बोल रहा है प्रभु, तू खुद, मैंने अपने चाल चलन पर विचार किया और तेरी चेतावनियों की ओर अपने कदमों को मोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी चेतावनी है कि तू शत्रु से प्रेम कर। उसकी चेतावनियां हैं कि तू दया कर। उसकी चेतावनियां है कि न्याय मत कर। उसकी चेतावनियां है तू मत लड़। उसकी चेतावनियां है कि शांत रहे और जान ले कि मैं ही तेरा छुटकारा हूँ। आमीन। हालेलुया। जस्ट टर्न बैक, फादर इज विलिंग। आमीन। पिता बिल्कुल तैयार है, अभी आपको मुड़ना है। बस आंखें बंद करके एक पल को बोलिए, आज के बाद मैं कभी किसी का न्याय नहीं करूंगा, मैं कभी किसी को तुच्छ नहीं जानूंगा, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं समझूंगा, मैं अपने आप को इतना अच्छा नहीं समझूंगा कि मैं उठकर हर एक को बस उनकी कमियां निकालते, खामियां ढूंढता हुआ घूमूं। देखिए, पिता बिल्कुल ऑनर लेकर 100% ऑनर लेकर खड़ा है। आमेन 1 सेकंड का आपका टर्निंग बैक आमेन युगान युग के लिए आपको ऊपर करके रख देगा। आमीन। उसने कहा है, तू सर्वशक्तिमान की ओर फिरेगा तो वो तुझे ऊंचा करेगा। आमीन। प्रॉमिस वचन है ये। और लिखा है, जब जब तुझे गिराया जाएगा तब तब तू साहस से कहेगा कि उठना होगा ही, क्योंकि यहोवा नम्र लोगों की रखवाली करता है। ये आपका प्रॉमिस वचन है आज का। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इस मैसेज को अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने पहचान के लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो आपके कारण फेवर को पाए, आपके कारण वो टर्न बैक हो जाए, जस्ट वो पश्चाताप करे, मन फिराए और आप उनके लिए आशीष का कारण बनो। आमीन। एक शेयर करने से वीडियो। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वो कहता है कि मैंने अपने चाल चलन पर विचार किया और तेरी चेतावनियों की और अपने कदमों को मोड़ दिया। आमीन। 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 आपके कदमों को आज उसके चेतावनियों की ओर मोड़ दो। कि आमीन। बाइबल में क्या लिखा है, जो कोई बाड़े को तोड़ेगा उसको सर पर डसेगा। क्या हमें याद नहीं रहना चाहिए? हमें डेफिनेट याद रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या ये चेतावनी नहीं है कि जो आज्ञाओं को मानेगा उसे कोई बुरा अनुभव नहीं होगा? आमीन। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया क्या आपने कभी अपने आप को जांचा है कि मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ और चाल चलन पृथ्वी का है? चेकआउट। आज आपको 100% ऊंचा किया जा रहा है। आमीन। आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगा है कि आप स्वर्ग के हैं और चाल चलन बिल्कुल पृथ्वी का है आपका। मैं अपने चाल चलन पर विचार करूंगा, वो लिखा है। विचार करूंगा। किया विचार किसने किया मैं बताऊंगी आगे आपको, लेकिन अभी आपको करना है। हालेलुया। हालेलुया मैं एक योद्धा हूँ और चाल चलन एक्टर के समान है आपका। बस एक्टिंग ही करने पे लगे हैं। मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। वो एक्टिंग करते हैं ना, वो उस पात्र की एक्टिंग करते हैं, वो वैसे नहीं होते हैं। हम यीशु की एक्टिंग करने पे लगे हुए हैं।
नाम तो आपका योद्धा है और आप क्या चाल चलन एक्टर के समान है। बस प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु आपको आशीष देगा। चाल चलन तो एक्टर का है, नाम योद्धा का है। चेकआउट, पश्चाताप करो, करो पश्चाताप। आपके बच्चों को देखो और पश्चाताप करो। रियली वो आत्मिक है। उनके नाम पर तो योद्धा लिखा है, डायरी में देख रहा है पिता यहोवा योद्धा, हाँ। और ऊपर देखा तो ये तो शाहरुख खान बना पड़ा हुआ है, बस एक्टिंग करने पे लगा पड़ा है। क्या कह रहा है वो? मैं अपने चाल चलन पर विचार करूंगा और तेरी चेतावनियों की ओर अपने कदमों को आज मोड़ दूंगा। मैंने कहा है 100% आपकी गवाही होगी, आपके बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, 100% आपकी सेवकाई ऊंची उठेगी, 100% आपका ऑनर किया जाएगा। बस आज के वचन को मिस मत करना। भूल जाओ आसपास कौन बैठा है। भूकंप भी आ गया ना तो आज वचन को मिस मत कीजिए। देखिए क्या लिखा है। असल में आप बकरी हैं, आवाज भेड़ की निकाली जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। रियली स्वर्ग में तो लिखा है, हाँ ये मेरी भेड़ है, आवाज बकरी की आ रही है। ये हुआ सोच रहा होगा खाल चेक करो थोड़ी सी, क्या चल रहा है। वो आपको धोएगा। आमीन। आपके माँ बाप आपको सिर्फ खाना खिलाए, नहलाए नहीं, पाउडर नहीं लगाए, कंघी नहीं करे आपको अच्छे कपड़े नहीं लिए उन्होंने। यहोवा आपको धोएगा, नहलाएगा, साफ करेगा, मेकअप करेगा और खिलाएगा भी। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसे ही आपको पेश नहीं करेगा, मुकुट भी देगा। 100% वाला मुकुट देगा आज वो आपको। और वो मुकुट है पवित्र आत्मा। क्या है आपके नाम पे स्वर्ग में लिखा है कि भेड़ है और नीचे आवाज तो बकरी की आ रही है। यहोवा को भी कंफ्यूज कर दिया आप लोग। यहाँ लिखा है ना, मैंने अपने चाल चलन पर विचार किया, नागरिकता स्वर्ग की, चाल चलन पृथ्वी का, नाम योद्धा का, एक्टिंग है, चाल चलन एक्टर का है। भेड़ कहलाते हैं, आवाज बकरी की आ रही है। आगे आज आप बहुत आशीषित होने वाले, अगर आप पश्चाताप कर रहे हो, अगर आप समर्पण कर रहे हो कि सचमुच परमेश्वर तेरा चाल चलन पृथ्वी का है, नागरिकता स्वर्ग की है। मैं योद्धा तो कहलाता हूँ लेकिन मैं एक्टर बना पड़ा हूँ परमेश्वर, और मेरे नाम पर ये ठप्पा है कि मैं यहोवा की भेड़ हूँ और आवाज बकरी की निकल रही है। कीजिए पश्चाताप। अभी आपको 100% दिया जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति से मैं भर गई हूँ। आप महसूस कीजिए, आपको ऑनलाइन परमेश्वर महसूस होगा। ऑनलाइन वो आज आपको अभिषेक करेगा, ऑनलाइन वो आपको छुएगा, ऑनलाइन 100% फेवर का पाओगे। चाहे मैं कितने भी दूर हूँ, आप कितने भी दूर हो, लेकिन जब आप पश्चाताप करोगे, ये सुनते हुए समर्पण करोगे, फादर इज विलिंग, जस्ट टर्न बैक, ये सुनते हुए मुड़ जाओ। कौन मुड़ा बाइबल में? और उन्होंने दुगना पाया, दुगना भी नहीं 100% पाया। दो लोग ऐसे जिन्होंने पात्र में, जो बाइबल में मुड़ गए और उन्होंने 100% फेवर को पाया जो उन्होंने गंवाया था। आइए हम देखते हैं। बाइबल की किताब है रूथ, 8वीं किताब है बाइबल की। तो रूथ नामी, जिसका मतलब खुशी होता है, जो बेतलहम, जिसको रोटी का घर कहा जाता है, में रहती थी। लेकिन जब बेतलहम में अकाल पड़ा, आज आपके जीवन में चंगाई का अकाल है, छुटकारे का अकाल है, डिलीवरेंस का अकाल है, परिवर्तन का अकाल है, आत्मिकता का अकाल है, दया का अकाल, क्षमा का अकाल, प्रेम का अकाल, नम्रता का अकाल, तो क्या आप यीशु को छोड़ दोगे? नामी, जब बेतलहम जिसे रोटी का घर कहते हैं, उसने अकाल के कारण बेतलहम को छोड़ दिया अपने पति और बच्चों के साथ। कोई चंगाई नहीं है, कहिए मैं अभी भी 100% फेवर में हूँ। कोई छुटकारा नहीं है, साहस के साथ कहिए मैं अभी भी 100% फेवर में हूँ। शैतान भी कंफ्यूज होके भाग जाना चाहिए कि क्या कॉन्फिडेंस है इसका,
कि मैं इसे पकड़ के रखा हूँ, 6 महीने हुआ मैं इन्हें तकलीफ दे रहा हूँ और ये बोलता है कि मैं 100% फेवर में हूँ। यस, आप 100% फेवर में हैं अभी भी, क्योंकि आप पश्चाताप कर रहे हो और आप मुड़ रहे हो। नामी, क्या नाम मतलब होता है इसका? खुशी। रूथ, बाइबल पवित्र शास्त्र के 8वीं किताब, वो बेथलेहम में रहती थी जिसको रोटी का घर कहते हैं। मैं आपको एक बैग भरकर सोना चांदी कपड़ा गहना देकर जंगल में छोड़ दूंगी, बस 1 महीना जिंदा रह के वापस आओ। वहां जाके आपको पता चलेगा सोना रोटी नहीं हो सकता, पैसा रोटी नहीं हो सकता, कपड़ा रोटी नहीं हो सकता, गहना रोटी नहीं हो सकता, क्योंकि रोटी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, वचन की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा काल हो प्रियो छुटकारे का। बस कहिए, मैं अभी भी 100% फेवर में हूँ, क्योंकि मैं वचनों को सुन सकता हूँ, मैं पश्चाताप कर सकता हूँ, मैं उपवास कर सकता हूँ, मैं मुड़ सकता हूँ, अभी भी मैं 100% फेवर में हूँ, अभी भी उसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आपने शायद छोड़ दी है उम्मीद, शायद आप नाराज हो गए कि मैं शायद इसी बीमारी में मर जाऊंगी। नहीं, आप नहीं मरोगे। आप गरीब नहीं मरोगे, आप तंगहाली में नहीं मरोगे, आप किसी भी कमी घटी में नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर 100% फेवर के साथ आपके साथ खड़ा नजर आएगा। आमीन। बस जो नामी ने किया वो हमें करना है। सब लोग गलत होते हैं। क्या किया उसने? 10 साल नामी मवाब में रही अपने पति और बेटों के साथ, और रहते समय इस 10 कालों के समय में उसका पति और बेटे दोनों गुजर गए। रोटी का घर छोड़ने का नतीजा, प्रेज़ लॉर्ड। क्या है रोटी का घर छोड़ना? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ने का अर्थ है रोटी का घर छोड़ देना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या हुआ? दोनों भी मर गए। 10 सालों के दरम्यान पति और दोनों बेटे, वो भर कर निकली थी घर से और खाली हो गई मवाब में जाते के साथ। आप जैसे ही दैहिक जीवन जीना शुरू करोगे, आप खाली हो जाओगे। जैसे आप सांसारिक जीवन जीना शुरू करोगे, आप खाली हो जाओगे। जैसे आप आज्ञा भंग का जीवन जीना शुरू करोगे, आप खाली हो जाओगे। जैसे आप मनमानी का जीवन जियोगे, आप खाली हो जाओगे। कोई शांति नहीं, कोई चंगाई नहीं, कोई छुटकारा नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई आशा नहीं, कोई नम्रता नहीं। क्या आप चर्च छोड़ते हो तो आप घर छोड़ते हो? नहीं। जैसे ही आप आज्ञाओं से मुंह मोड़ते हो, आप रोटी के घर को छोड़ देते हो। चेकआउट। मुझे टोल नाका बहुत पसंद है। मुझे वो याद दिलाता है जब भी मैं कोई सफ़र करती हूँ, जब हम टोल नाके पे जाके रुकते हैं और वहाँ पर हम एक रकम को अदा करते हैं, तो मुझे अपनी याद आती है। पवित्र आत्मा बोलता है, चलो रुको, रिसीट लो, चेक होने दो। प्रेज़ लॉर्ड। आपको अगर जंगल में पता चलेगा रोटी की वैल्यू, सोना खाओगे मर जाओगे, कपड़ा खाओगे मर जाओगे, गहना भी खाओगे मर जाओगे, चांदी खाओगे मर जाओगे, मिट्टी खाओगे मर जाओगे। रोटी है जो जिंदा रखती है, वो कलाम है जो आपको जिंदा रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, मनुष्य भाकरीने नव्हे, देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या वचनाने जगतो। क्या हुआ? नामी ने उस दौरान मवाब में रहते हुए सुना। क्या सुना? देखिए, फिर वो अपने देश बेतलेहम वापस निकली। कैसे आई थी वो मवाब में? भरी हुई। आपके परिवार के लिए धन्यवाद दीजिए हाथ उठाकर। मैं 100% आशीषित हूँ। पति है, माँ बाप है, बच्चे हैं, भाई बहन हैं। अगर आपका बड़ा परिवार है तो गिरकर धन्यवाद दीजिए। एक बड़ा परिवार एक बड़ा फेवर होता है, आप नहीं जानते बात। ढेरों भाई बहन, ये फेवर है, फेवर कि कान सर रखने के लिए कांधे बहुत हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्या किया? नामी ने सुना और बेतलेहम की ओर
मुड़ गई। क्या किया उसने, देखिए रूत 1:6, क्योंकि उसने सुना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप सुन रहे हो कि गॉड फादर इज विलिंग, जस्ट टर्न बैक। आज आप सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, वो 100% फेवर लेके खड़ा है। जो अभी इसी पल को मुड़ रहे हैं सुनकर, उनके लिए यहाँ लिखा है, क्योंकि उसने सुना कि यहोवा ने अपने लोगों की सूदी लेकर रोटी दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका अकाल खत्म हो गया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, अकाल खत्म कर दिया है। वो शायद इंतजार का अकाल है, तन्हाई का अकाल है, बेबसी का अकाल है, लाचारी का अकाल है, जिस तरह का भी अकाल है आपके जीवन में, आज उसने वो खत्म कर दिया है प्रियो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या हुआ, वो मुड़ गई दोनों बहू के साथ, लेकिन उसकी जो बड़ी बहू थी अर्पा, वो वापस लौट गया अपने मैके को। लेकिन रूत जब अपनी सास नामी के साथ वो रोटी के घर को लौट आए, जब आप आज्ञा पालन को लौट आओगे, जब आप पश्चाताप की ओर लौट आओगे, जब आप समर्पण की ओर लौट आओगे, जब आप नम्रता में लौट आओगे प्रियो, 100% लेके वो खड़ा है आज आपके लिए। आमेन। रूत अपने परिवार के साथ भरी गई और खाली उसको लौटना पड़ा। लेकिन जब आप मुड़ते हो तो आप खाली होते हो, लेकिन आपको 100% रिटर्न किया जाता है। आमेन। उसके लौटने के निर्णय ने बवाज को उसका दामाद बना दिया। आमेन। आपका दामाद कहीं बहुत अमीर ना निकल जाए और तुम्हारी नैया ही पार हो जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। कि आपको इतनी अमीर बहू मिले कि आपकी परिस्थितियां हमेशा के लिए बदल जाए, क्या हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जब नामी ने रोटी के घर को लौटने का निर्णय लिया, बवाज को उसने दामाद के रूप में पाया। बवाज के बारे में पता है, वो सबसे अमीर, धर्मी, इज्जतदार, पैसे वाला, शोहरत वाला। जब वो बूढ़े लोगों के बीच आता था बवाज, उसके बारे में लिखा है, तो सारे बूढ़े लोग उठकर खड़े होते थे उसके आदर में, तब जाके बवाज बैठा करता था। एक डिसीजन, कोई चंगाई नहीं है फिर भी मैं चर्च जाऊंगी, कोई उत्तर नहीं है फिर भी मैं आराधना करूंगी, कोई आशा नहीं है फिर भी मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर 100% फेवर का परमेश्वर है। आमेन। वो जब जा रही थी तो थोड़ा छोटा सा खेत था उसके पास, लेकिन जब वो मुड़ी तो बवाज उसका दामाद था, बेतलहम का सबसे अमीर इंसान। हालेलुया। हालेलुया। जब आप मुड़ते हैं परमेश्वर आपको अपनाता है 100% के साथ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। फादर इज विलिंग, पिता बिल्कुल तैयार है, अब्बा बिल्कुल तैयार है, बस जस्ट टर्न बैक, मुड़ जाइए, समर्पण कीजिए। मुड़ने का अर्थ होता है समर्पण करना। मुड़ जाइए, कहिए आज के बाद चाहे मेरे पापा मुझे डंडे से पीटे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी माँ मुझे डंडे से पीटे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आमीन। हालेलुया। आइए आगे का वचन देखते हैं, यशायाह 45 का 22, 45 का 22। हे पृथ्वी के छोर छोर के सब लोगों, अभी नामी वापस आ गई, नामी को 100% मिल गया, खत्म। इतिहास देख लिया आप लोगों ने, अब आपकी बारी है मुड़ने की। आमेन। जो इस वचन को आज सुन रहे हैं, और जब 100 साल बाद भी ये वचन सुन के जो कोई मुड़ेगा वो 100% फेवर को पाएगा। आमेन। परमेश्वर ने मुझसे वादा किया था, अलीशा की हड्डियों को लगकर जैसे मुर्दे जिंदा हुए, मेरे वचनों को सुन के 100 सालों बाद भी लोगों को 100% जीवित किया जाएगा। आमेन।
हालेलुया 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 हालेलुया। आपके नाती पोती पड़ पोतों को भी ये वचन सुनाओगे ना, ये प्रचार आप, वो तब भी बुढ़ेंगे। आमीन मैंने उससे कहा था मुझे ये आलिशा वाला अभिषेक चाहिए कि मेरे हड्डियों को लगकर लोग जिंदा हो। उसने बोला आपकी हड्डियां आपके बच्चे हैं और मेरी हड्डियां मेरा प्रचार है। हालेलुया हालेलुया प्रभु की स्तुति हो। नामी मुड़ गई, 100% मिल गया। बवाज जैसा दामाद मिलना कोई मजाक नहीं है, ये तो किस्मत थी, क्योंकि मुड़ने का 100% प्रतिफल। अब हम मुड़ेंगे, अब आप मुड़ो और आपके जितने लोगों को आप शेयर करोगे वो भी मुड़ेंगे। देखिए क्या कहता है, हे पृथ्वी के छोर छोर के सब लोगों मेरी ओर फिरो। किसकी ओर? यीशु की ओर, वचन की ओर, पश्चाताप की ओर, सलीब की ओर, लहू की ओर, प्रभु भोजन की ओर, कलीसिया की ओर, आराधना की ओर, वचन पढ़ने के लिए मुड़ो। आमेन मेरी ओर फिरो और उद्धार को पाओ। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड प्रभु की स्तुति हो। इंग्लिश में पढ़िए इसको, देखिए कैसा है। लुक एट मी, मेरे बलिदान की ओर देख, वो 100% फेवर में लाएगा तुझे। मेरे बहते लहू को देख, वो तुझे 100% फेवर में लाएगा। मेरे घायल हाथों को देख, वो तुझे 100% फेवर में लाएगा। मेरे कांटों के मुकुट को देख, वो तुझे 100% बदनामी से छुड़ाएगा। आमेन हालेलुया। हालेलुया लुक एट टू मी एंड बी सेव्ड। मुझे देखो, मुझे नहीं, यीशु को, यीशु को। यीशु कहता है मुझे देखो, मेरी सलीब की ओर देखो, मेरे बलिदान की ओर देखो, मेरे लहू की ओर देखो, मेरे मांस की ओर देखो, एंड बी सेव्ड, और बच जाओ। आमीन आमेन All you ends of the earth, for I am God, there is no other. मेरे अलावा आपको बाप है ही नहीं, मैं ही बाप हूँ। आमीन हालेलुया हालेलुया सिर्फ मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। आमीन। हमें बाप के पास लौटना चाहिए, ना कि ब्याज वाले के पास। आमीन नहीं, कहिए मैं नहीं जाऊंगा ब्याज वाले के पास, मैं नहीं जाऊंगा बैंक वाले के पास, मैं नहीं जाऊंगा सच झूठ करने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा जाब पूछने के लिए कि ऐसा क्यों बोला आपने मुझे। मैं पिता के पास जाऊंगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया आपको कितने भी इल्जाम लगा दिए जाए, पिता के पास जाइए। आमेन आपको कितना भी तुच्छ जाना जाए, पिता के पास जाइए। आमेन इसलिए बता, लुक एट टू मी, अरे मेरे अलावा तेरा बाप है ही कौन, क्योंकि तू मेरा वारिस जो है। आमीन जब लौटोगे तो वारिस बनोगे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। आइए आगे देखते हैं, यिर्मयाह 4:1, यहोवा यूं कहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपका पिता आपसे बात कर रहा है प्रियो। आज आप किसकी बेटी है सुनिए, उसके बेटों सुनिए। आज पिता आपसे कह रहा है, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल। आमीन आपका मन शुद्ध हो गया है, वो आपको इज़राइल बोल के पुकार रहा है। आमीन कुछ ज्यादा समर्पित किया क्या आप लोगों ने? आमीन हालेलुया ये वो मैं नहीं कह रही, यहोवा कह रहा है आपसे, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए, मेरे पास लौट आए। किसके पास? किसके पास लौट के जाना है? आपके पिता यहोवा के पास आपको लौट के जाना होगा। आमीन कितनी भी बदनामी लोग आपकी कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी गलत गलत बोला जा रहा है, किसके पास जाना हमें? पिता के पास। हे यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल, हे शुद्ध मन वाले, जो तुझे मेरा नाम रखा गया है, आमेन कि तू मेरी प्रजा है। यदि तू लौट आए, मेरे पास लौट आए, यदि तू अपनी घृणित वस्तु, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तू अपनी, पड़ोसी की नहीं, वो बार बार आपको अपना वस्त्र धोने के लिए कह रहा है। वो बार बार आपको अपना खुद का मेकअप करने के लिए कह रहा है। पड़ोसी का मेकअप मत करो यार। आपको नहीं लगता कि आप काम करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे? भाई उसका मेकअप क्यों कर रहे हो आप? अपना मेकअप करो। या क्या कह रहा वचन आज आपको? यदि तू अपनी घृणित वस्तु, जो बाइबल में जो कुछ मना है, घृणित वस्तु मतलब जो कुछ बाइबल में मना है कि ये मत करो, मत करो, घृणित वस्तुओं को मेरी उपस्थिति से दूर करे और ना भटके। दो कंडीशन से,
घृणित वस्तु को यहोवा की उपस्थिति में आने के बाद अपने आप से दूर करो और भटको मत, अस्थिर मत रहो, हिलो मत। प्रेज़ लॉर्ड। माँ बाप का प्रेम न हिलने वाला होता है, बच्चों का प्रेम हिलने वाला होता है। अपने बच्चों को डंडे से मारो और उसको बोले एक गिलास पानी दे, किस तरह से वो आपको पानी देगा जरा देखिए। उनका प्रेम हिलने वाला प्रेम है। माँ बाप का प्रेम स्थिर प्रेम है। पिता यहोवा का प्रेम 100% स्थिर प्रेम है आपके लिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कभी 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 उसका प्रेम आपके लिए नहीं बदलेगा। आमीन। कभी भी लौट के आओ वो प्यार ही करेगा, कभी भी आओ वो क्षमा ही करेगा, कैसे भी आओ दया ही करेगा, कब भी आओ छुटकारा देगा ही। आमेन। स्थिर प्रेम है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। वो आज आपको कह रहा है, मेरे पास यदि तू लौट आए, यदि घृणित वस्तु को अपने आप से दूर कर दे और ना भटके, ना बदले, ना अस्थिर हो, तब मैं तुझे ऊंचा करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या है घृणित वस्तु? जगिक स्वभाव, जगिक आदतें, जगिकता, दैहिकता, ये घृणित है परमेश्वर को। वो कहता है, क्या संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर नहीं है क्या? हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणीनु, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता परमेश्वर से शत्रुता है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। एक सोल्जर कहेगा, मुझे शाहरुख खान की हेयर स्टाइल ही रखनी है, भले ही मैं युद्ध पे जाऊं, भले मैं प्रैक्टिस करूं, मैं आप जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन मैं शाहरुख खान की हेयर स्टाइल रखूंगा। कमांडर बोलेगा गेट आउट, मेरे गेट के बाहर हो। हमारी हेयर स्टाइल बताएगी हम योद्धा हैं। आमीन। हमारा समर्पण बताएगा हम पिता यहोवा के प्रिय बेटे और बेटियां हैं। आमीन। आज वो आपको धो रहा है, साफ भी कर रहा है, मेकअप भी कर रहा है, वस्त्र भी दे रहा है, आमीन। सब कुछ देगा वो आज आपको, 100% परफेक्ट बनाएगा आज आपको। आमीन। कई लोग पश्चाताप करते हैं, ध्यान से सुनिए आज का वचन। पश्चाताप, दैहिक पश्चाताप, जगिक पश्चाताप, आत्मिक पश्चाताप और लीगल पश्चाताप। आप पश्चाताप करते हो, क्षमा मांगते हो, लेकिन छुटकारा नहीं पाते, आप नहीं पाते चंगाई, नहीं मिलता उत्तर। उसका कारण है लीगल पश्चाताप का अर्थ होता है, अगर आपने 3 दोस्तों के पास परमेश्वर की निंदा की है, परमेश्वर के दास की, और आप बंद कमरे में जाके कह रहे हैं, पिता मैंने तेरे दास की निंदा की, मुझे क्षमा कर, आई एम सॉरी। आपने आपके मूड वाला पश्चाताप कर लिया, अपने आप को तसल्ली देने वाला पश्चाताप आपने कर लिया। ये लीगल पश्चाताप नहीं है। आपको उन 3 दोस्तों के पास पहले जाना होगा और कहना होगा कि मैंने प्रभु के दास की निंदा आपके पास की है, मुझे आप क्षमा करो, और फिर आपको अकेले कमरे में जाकर पिता से कहना होगा, अब आप मुझे क्षमा करें पिता। दिस इज द लीगल पश्चाताप। क्यों नहीं आपको क्षमा मिलती हो? क्यों नहीं छुटकारा मिलता है? क्यों नहीं डिलीवरेंस मिलता है? हम मूड वाला पश्चाताप जो करते हैं, चपाती रोज तुम्हें चौकोनी करा, बनाइए चपाती को चौकोर बनाइए, त्रिकोण बनाइए, स्क्वायर बनाइए, चपाती गोल ही अच्छी लगती है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। कैसी अच्छी लगती है? गोल। कहिए नहीं मेरा मूड है, मैं पानी कलर वाला पीऊंगा, आज से रेड कलर का वाटर पीऊंगा, मैं ग्रीन कलर का वाटर पीऊंगा। मैं भाई आपके मूड पे आपकी बॉडी थोड़ी ना चलने वाली है। आपके मूड पे पश्चाताप कैसे क्या चल सकता है, और पश्चाताप मूड का ग्रहण कैसे किया जा सकता है? शायद आत्मिक पश्चाताप से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए आप लोगों को, लेकिन लीगल पश्चाताप से 100% फेवर को आप पाओगे। आमीन। हालेलुया। पति के खिलाफ पाप करो, यहोवा से क्षमा मांगो। पत्नी के खिलाफ पाप करो, यीशु से क्षमा मांगो। ये लीगल पश्चाताप ने अपने पति से मांगो, अपने पत्नी से मांगो, अपने माँ बाप से मांगो, अपने मित्रों से मांगो, अपने बैरियों से मांगो। लीगल पश्चाताप है ये।
लीगल पश्चाताप 100% फेवर को लेके आता है। आमीन। चाहे वो आपके साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे, योद्धा को 0 हेयर कट होता है। आत्मिकता की पहचान है शत्रु से प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। अब हम देखते हैं बाइबल में और एक व्यक्ति वापस मुड़ा अपने पिता की ओर और उसने क्या पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए लूका का रासपत्र 15वां अध्याय 11 से 32 तक देखते हैं हम। एक अमीर इंसान के 2 बेटे थे और उसके छोटे बेटे ने अपना हिस्सा मांगा। पिता से कहा, मेरा जो हिस्सा है दौलत के अंदर वो मुझे दे। और पिता ने अपने प्रॉपर्टी का, दौलत का बंटवारा करके 2 हिस्से कर कर, एक छोटे बेटे को एक बड़े बेटे को दे दिया। छोटे बेटे ने वो हिस्सा लिया और दूसरे देश चला गया प्रियो। और वहाँ पर उसने बहुत अमीर अय्याश जिंदगी को जीते हुए संपत्ति को उड़ा चुका। जब कई दिन बीतने के बाद वो पूरी संपत्ति खत्म हो गई, उस देश में भयंकर अकाल पड़ गया। आज्ञा भंग करने के बाद चंगाई का अकाल पड़ता है। दोनों स्टोरीज में आप एक चीज को देख रहे हैं। वहां पर अकाल के कारण उसकी परीक्षा हुई, यहाँ पर अकाल के कारण उसको एहसास हो गया। अकाल पड़ चुका, उस देश में भयानक अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम पिता को छोड़ेंगे कैसे अकाल नहीं आएगा? जब हम पिता से दूर जाएंगे कैसे अकाल नहीं आएगा? वो कहता है, हे इज़राइल लौटा, मेरे पास लौटा, क्योंकि तू वारिस जो है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और आगे देखिए क्या हुआ उड़ाऊ पुत्र के साथ। उधड़ा पुत्र बोलते उसको, अपनी सारी संपत्ति को उड़ा देने वाला, बाप से दूर जाने वाला, फेवर से दूर जाने वाला, बाप के अनुग्रह से दूर जाने वाला। आप जब पिता से दूर होते हो ना, हर चीज खत्म हो जाएगी। चंगाई खत्म होगी, अनुग्रह खत्म होगा, शांति खत्म होगी, छुटकारा खत्म होगा, नींद खत्म होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और अकाल आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो वहां सुअरों की रखवाली करने लगा। जब अकाल पड़ा, वो एक आदमी के पास जाकर बोला कि मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे कोई काम दो। तो उसने बोला, मेरे सुअरों की रखवाली कर और उसमें से कुछ बचा तो खा ले। तो सुअरों की फल्ली में से ढूंढ के खाता था ताकि वो जिए। तब प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुअर किसे कहते पता है ये नहीं चलता, फिर भी पाप करना उसको सुअर बोलते हैं। पता है ये मना है, ये परमेश्वर को दुखित करेगा, तभी भी वो कहाँ पहुंचा? वो सुअरों के बीच खाना खा रहा था। बाप को छोड़ने का नतीजा, बाप से दूर जाने का नतीजा। आप वचनों से दूर ना जाइए, वचनों को मत छोड़िए, वचनों के अनुग्रह में से बाहर मत आइए। आप नहीं जानते वचन ही परमेश्वर है। आमेन। देखिए, और वो वहां सुअरों के बीच रखवाली करने लगा और उन सुअरों की फलियों में से पेट भरने की कोशिश कर रहा था। 17। परंतु जब वह होश में आया, आमीन, आमेन। उसे पता चला, उसको होश आ गया, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। आपको होश आ गया? आमेन। कौन है आप? स्वर्ग के नागरिक। आपकी पोस्ट क्या है? योद्धा। क्या है आप? परमेश्वर की भेड़। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो होश में आया तो उसने कहा, हे पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको होश आता है तो आप घुटनों पे होने चाहिए। ये जो आप मैसेज लिख रहे हो ना, ये दौलत है आपके नाती पोती बेटियों की, जो आमेन। उनके लिए छोड़ोगे।
जब वो होश में आया तो उसने कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the जो Lord. पाप आप माँ बाप के खिलाफ करते हो, वो पाप स्वर्ग और पिता के विरुद्ध में पाप है, क्योंकि परिवार ये परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया फेवर है। Amen. Amen. माँ बाप भाई बहन जितने लोग आपको मिले हैं वो कलीसिया मंडली के भाई बहन सेवकाई इंस्ट्रूमेंट क्या क्या मिला है आपको। एक राजमहल की शाही जिंदगी आपको दी गई है। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. देखो उसे जब होश आया तो उसने ऐसा नहीं बोला कि मैंने अपने बाप से दौलत लूटी, मैं भाग गया, मैंने दौलत उड़ाई, मैं कंगाल हो गया। वो रो नहीं रहा था। लीगल पश्चाताप लीगल अथॉरिटी को लेके आता है। उसने लीगल पश्चाताप किया है। आप देख रहे क्या? वो ऐसे नहीं रहा, हाय मेरे बाप के खिलाफ में गया, हाय मैंने दौलत खत्म कर दी, हाय मैं सुअरों के बीच में हूँ, हाय मैं सुअरों की रखवाली कर रहा हूँ, हाय मैं सुअरों की फलियों से पेट भरा हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने सिर्फ 2 वर्ड्स बोले जो लीगल थे बिल्कुल। हे पिता, बोलिए, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। ये लीगल पश्चाताप था उसका। हालेलुया। हालेलुया। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने योग्य न रहा, मुझे अपना एक मजदूर समझकर रख ले। Amen. हालेलुया। Hallelujah. अभी वो बाप के पास पहुंचा नहीं था। फादर इज विलिंग, जस्ट टर्न बैक। पिता बिल्कुल हमेशा 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 के लिए तैयार बैठा है आपको 100% ऑनर देने के लिए। आमीन। बस टर्न बैक, होश में आइए। आप माँ बाप की निंदा करते हो तो यहोवा की निंदा करते हो। आप माँ बाप को, पति को, दासों को तुच्छ जानते हो, आप यहोवा को तुच्छ जानते हो। होश में आइए। बिल्कुल आपको 100% देगा वो आज। Amen. वह उठकर अपने पिता के पास चला आया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। कहाँ चला आया वो? अपने पिता के पास। डोर इज नॉकिंग। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कहाँ लौट आया वो? पिता के पास। देखिए 22 में लिखा है, जब वह पिता को फिर से नजर आया। जब आप मुड़ते हो तो आप पिता को नजर आते हो। जब आप पश्चाताप करते हो आप पिता को नजर आते हो। आमीन। जब आप समर्पण करते हो आप पिता को नजर आते हो। आमीन। जब आप डेडिकेशन करते हो आप पिता को नजर आते हो। जब आप पाप छोड़ने का निर्णय लेते हो आप पिता को नजर आते हो। और जब आप नजर आते हो तो आपके लिए क्या क्या करता है देखिए। जब वह पिता को फिर से नजर आया, पिता ने अपने दासों से कहा, बढ़िया सा वस्त्र लेके आओ। हालेलुया। 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 बढ़िया सा वस्त्र लेकर आओ, पाँव में जूते लेकर आओ, एक मोटा सा बछड़ा लाओ, एक अंगूठी लाओ। हालेलुया। हालेलुया। वो जो बड़ा वस्त्र था ना, वो सिर्फ शाही अमीर परिवारों के बच्चों को ऊपर से पहनाया जाता था, कोट। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वो आज आपके विषय में दूतों को आज्ञा दे रहा है। अगर आप अभी समर्पण कर रहे हो तो वो आपके विषय में दूतों को कह रहा है, देख वो मुझे नजर आ रहा है, उसका उद्धार का शाही वस्त्र लेके आओ। आज जो उसका खोया है वो सारा सम्मान लेके आ जाओ। आज उसके पैर में कुछ न चुभे इसलिए जूते लेके आ जाओ। और एक बड़ा सा बछड़ा लेके आओ ताकि मैं तुम्हारे साथ आनंद कर सकूं कि मेरा बेटा लौट आया है, मेरा
मेरा बेटा लौट आया है, मेरी बेटी लौट आया है, मेरी भेड़ लौट आई है, मेरा जो खो गया था वो लौट आया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। वो आपको विषय में दूतों को आज्ञा देगा when you just turn back। आमीन। आपका मुड़ने के कारण आप उसे नजर आते हो, आप उसे नजर आ रहे हो अभी फिलहाल। आमेन। आमीन। उसने आज्ञा दे दी है, वस्त्र आ चुका है, अंगूठी आ गई है, जूते आ गए हैं और बछड़ा भी आ गया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैंने आपसे बोला कि यहोवा चाहता है 2022 को आपके पास 8/8/2021 के संडे वर्शिप की ये वचन की गवाही हो। आमेन। आमीन। मैंने 100% फेवर मेरे पिता का पाया जब मैं मुड़ा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अगला वचन देखते हैं हम। होशे की किताब 14:1। आप पिता को नजर आ रहे हो, आप पिता को नजर आ रहे हो, आप पिता को नजर आ रहे हो आमेन। और वो आपकी ओर भाग रहा है प्रियो, आमेन। आज्ञा देते हुए दूतों को, ताकि वो आपको गले लगा सके और सबको बता सके वो लौट आया, वो लौट आया, वो लौट आया, वो लौट आया। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति है प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ जब ये मैसेज सुना जाएगा तब वो लोग ऑनलाइन परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे कि आपका पिता का फेवर आपके बच्चों पे आ रहा है, पिता का फेवर आपके पति पे आ रहा है, पिता का फेवर आपके बिजनेस पे आ रहा है, पिता का फेवर आपके ऊंचे उठने में आ रहा है, पिता का फेवर आपके पत्नी के लिए आ रहा है, पिता का फेवर आपके प्रॉपर्टी पे आ रहा है, पिता का फेवर आपके खेत पे आ रहा है, पिता का फेवर आपके एजुकेशनल करियर के अंदर आ रहा है। हालेलुया। आइए आगे का जो होशे 14:1। हे इज़राइल, ज्यादा ही पश्चाताप कर दिया है क्या आप लोगों ने? वो बार बार आपको एक लोगो लगा रहा है, इज़राइल इज़राइल इज़राइल। इज़राइल का मतलब होता है शुद्ध मन वाले लोग। आमीन। ज्यादा ही पश्चाताप कर रहे शायद आप लोग। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, आमेन। क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हालेलुया। हालेलुया। आप लौटाओ। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। कुछ भी नहीं है पास में, कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ आपके लिए। आमेन। आओ तो सही। मेरे पास नौकरी है, मेरे पास छोकरी है आपके लिए, मेरे पास घर है आपके लिए, मेरे पास कार आपके लिए, मेरे पास कार है आपके लिए, मेरे पास नौकरी है आपके लिए, मेरे पास ऑनर है। मैं आपकी खेती बेचूंगा, मैं आपके घर खरीदूंगा। आइए आइए आइए। यहोवा के पास, बाप के पास आने के बाद अपनी जेब नहीं देखते, उसका एटीएम देखते हैं। कैसा है पिता यहोवा का एटीएम? यस, कोई गिनती नहीं। आमीन। यहाँ एक सिस्टर बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि कोई गिनती नहीं है, तो आपके आशीषों की कोई गिनती नहीं है, आपके छुटकारे की कोई गिनती नहीं है, आपके ऊंचा उठने की कोई सीमाएं नहीं है, क्योंकि आपके बाप के एटीएम की सीमाएं नहीं है। आमीन। तो क्यों डरना? आ तो जाओ। Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर दूसरे वचन में कहता है, यहोवा के पास लौटा और उसके सब बातें कर, उससे कहे सब अधर्म दूर कर। बोलो पिता को, सब अधर्म मुझसे दूर कर, अनुग्रह से हमें ग्रहण कर। बोलिए, अनुग्रह से मुझे, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरी सेवकाई को, मेरे लोगों को, मेरे चर्च को, मेरे दोस्तों को ग्रहण कर हे पिता। आमीन। हम अपने होठों की स्तुति अर्पण करें। आमेन। क्या ब्यूटीफुल लिखा है, देखिए। वो बोलता है, नहीं छूट रहा है क्या पाप? वो भी मैं छोड़वाऊंगा, आ जाओ।
Amen. नहीं हो रहा है क्या समर्पण? वो बता, आ जाओ मैं करके लेता हूँ समर्पण। देखिए वो क्या कह रहा है, यहोवा के पास लौटा और उससे बातें कर। क्या बातें कर? उससे बातें कर, उससे कहे सब अधर्म दूर कर। हालेलुया। ये बात आप आपके पति के लिए कह सकते हैं, आपके बच्चे के लिए कह सकते हैं, आपके पत्नी के लिए कह सकते हैं, आपके पड़ोसी के लिए कह सकते हैं, आपके रिश्तेदारों के लिए कह सकते हैं। और बताए, मुझसे बातें कर, मेरे पास लौटा, मुझसे बातें कर, मुझसे कहे सब अधर्म दूर कर और अनुग्रह से हमें ग्रहण कर। आमीन। हम अपने होठों की स्तुति का अर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव द अनॉइंटिंग टुडे। हालेलुया। वो आपको पश्चाताप करने का फेवर दे रहा है, वो आपको समर्पण करने के लिए फेवर दे रहा है, वो आपको प्रियो अनुग्रह का फेवर दे रहा है। वो आज आपको दे रहा है, उसे रिसीव करो, अपने आत्मा में से ग्रहण करो। वो आपको फेवर दे रहा है। आमीन। तीसरा, अशूर हमें नहीं बचाएगा। समर्पण चल रहा है, हथियार डाले जा रहे हैं, हथियार डालो। अशूर संसार हमें नहीं बचा सकता। हम घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे। अब हम बहस नहीं करेंगे, अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हम युद्ध पर नहीं जाएंगे पिता, क्योंकि हम थक गए हैं। कहिए वचन है, हम घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे, हम झगड़े नहीं करेंगे, दोष नहीं लगाएंगे, इल्जाम नहीं लगाएंगे, निंदाएं नहीं करेंगे, तुच्छ नहीं जानेंगे, बड़ों को आदर देंगे। क्या लिखा है, हम घोड़ों पर नहीं चढ़ेंगे और न फिर कभी अपने हाथ की कारीगरी को अपना ईश्वर कहेंगे। मैंने आपसे कहा था, आपका मोबाइल ही आज सबका ईश्वर बन गया है। नींद में से उठने के साथ आपका मुंह उसी पर गिरा हुआ रहता, मोबाइल के ऊपर। अपने हाथ की कारीगरी को हम ईश्वर नहीं कहेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। जहाँ आप झुकते हो उससे आप ईश्वर बनाते हो। आप पाप को झुके, आपका ईश्वर पाप है। आप गुस्से को झुके, आपका ईश्वर गुस्सा है। आप आज्ञा भंग को झुकोगे, आज्ञा भंग आपका ईश्वर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे सुनिए, हम अपने कारीगरी को ईश्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि तुझ में ही अनाथ को दया मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे रिश्तेदार होते हुए हमारी मदद नहीं हुई, बिल्कुल हम अनाथ हैं। हालेलुया। लेकिन अनाथ को दया मिल गई है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. स्तुति हो, क्या अभिषेक आज उसने आपका किया है। आमीन। लबालब अभिषेक आपके आमीन। हर एक व्यक्ति को आपके ऊपर नजर आएगा। आमीन। क्या यहोवा की उपस्थिति है प्रियो, और क्या वो उंडेल रहा है आपके ऊपर आज। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी वचन को पढ़ते हैं हम, प्रेषितों के कार्य 3:19 आखिरी वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेषितों के कार्य 3:19। हालेलुया। इसलिए, किस लिए? इसीलिए पश्चाताप करो ताकि फेवर को पाओ। आमीन। इसीलिए पश्चाताप करो ताकि फेवर मिले, इसलिए मुड़ो ताकि फेवर मिले, इसलिए समर्पण करो ताकि फेवर मिले, इसलिए पाप छोड़ो ताकि फेवर मिले, इसलिए आज्ञापालन करो ताकि फेवर मिले, अपने माँ बाप से प्यार करो ताकि फेवर मिले। Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. आपके पति के अधीन रहो ताकि फेवर मिले, अपने बच्चों से ठीक से व्यवहार करो ताकि फेवर मिले। हालेलुया। इसीलिए पश्चाताप करो, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. और लौट आओ। आमीन। जब आप पश्चाताप करते हो ना, आप लौट आते हो। आमीन। नहीं कह रहे, प्रेरितों के कार्य 3:19 कह रहा है ये बात। इसीलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो प्रियो।
सचमुच परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, Amen. बहुत 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 ज़्यादा। वरना ऐसा वचन, ऐसी उपस्थिति और इस तरह से 100% फेवर ना आता। Amen. कौन हूँ मैं कोई नहीं हूँ। वचन में लिखा है, मी वाढपी आहे, तुम्ही भुकेले आहात आणि देव तुम्हाला जेवण देत आहे. I am nothing, but you are special and very precious in eyesight of the God. हालेलुया। यहाँ लिखा है, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। कैसे आएंगे सुख चैन के दिन? जब हम पश्चाताप करके मुड़ेंगे। फादर इज विलिंग, जस्ट टर्न बैक। पिता बिल्कुल तैयार है सुख चैन के दिन देने के लिए। आओ तो सही, पश्चाताप करो तो सही, पापों की क्षमा मांगो तो सही, क्षमा करो तो सही, क्षमा मांगो तो सही, बस आ तो जाओ। आमीन। Amen. हालेलुया। प्रभु के स्तुति हो। प्रभु आपको इन सभी वचनों से आशीष करे। आमीन। Amen. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज का प्रॉमिस वर्ड, आज का की वर्ड बिल्कुल मत भूलिए। चाहे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी कहिए मैं 100% फेवर में हूँ अभी भी। Amen. ये आपका की वर्ड है। मैं 100% अभी भी फेवर में ही हूँ। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने घुटनों पर आते हैं। प्रिय, आज धन्यवाद करेंगे हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और कहिए, धन्यवाद हे पिता यहोवा तेरे फेवर के लिए, उस 100% फेवर के लिए जो आज तूने मुझे दिया है। आज आप प्रार्थना करोगे प्रियो, मैं नहीं। आज आप प्रार्थना करेंगे। आज समर्पण कीजिए। आप, मैं आपका समर्पण करवा के ले रही हूँ, आप प्रार्थना कीजिए। हे पिता यहोवा, मैं तेरे पास लौट आना चाहता हूँ। धन्यवाद उस 100% चंगाई के लिए। वो आपको 100% चंगाई दे रहा है प्रियो। आमीन। समर्पण कीजिए, जारी रखिए समर्पण। अपना मुंह बंद मत रखिए, समर्पण जारी रखिए, पश्चाताप जारी रखिए। आपको 100% ऊंचा उठाया जाएगा यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आप 100% फॉरेन जाओगे। आमीन। यीशु के नाम में आप 100% आपके हाथों में फॉरेन करेंसी होगी। यीशु के नाम में 100% आप स्वर्ग के नागरिक होंगे। यीशु के नाम में 100% आप भेड़ ही होंगे। यीशु के नाम में 100% दूत आपकी सेवा टहल करेंगे। 100% पिता आपके लिए आज्ञा दे रहा है प्रियो, इसे रिसीव कीजिए। 100% आपका बेटा और बेटी आत्मिक बनेंगे। 100% आपका घराना पिता यहोवा की सेवकाई करेगा। 100% आपका पति बदल कर आत्मिक बन जाएगा। 100% आपकी पत्नी एक धर्मी पत्नी बन जाएगी। 100% आपका बिजनेस ऊंचाइयों पर होगा। 100% आपको मुनाफा उस बिजनेस से होगा, कोई घटी के बिना। 100% आपका एजुकेशनल लाइफ ऊंचाइयों पर होगा। 100% आपका करियर ऊंचाइयों पर होगा। 100% आप सही जीवन साथी को पाओगे। 100% आपके बच्चे गवाह बनेंगे परमेश्वर के। 100% भविष्यवाणी आपके जीवन में जो आज तक आपकी हुई वो पूरी हो जाएंगे। 100% फेवर आपके भौतिक जीवन, आपके आत्मिक जीवन में और आपके फाइनेंशियल लाइफ में आज आपको यीशु के नाम में दिया गया है। और आज के बाद कितने भी सालों बाद ये मैसेज परमेश्वर का वाणी को सुना जाएगा, तब 100% इनसाइड टू आउट परिवर्तन, 100% फेवर को लोग पाएंगे इस मैसेज के द्वारा। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसे शेयर कीजिए,
और उस व्यक्ति को 100% फेवर मिलने के बाद वो लाइफ टाइम आपको गॉड ब्लेस यू कहेगा कि भाई आपने मुझे वो जो शेयर किया था उसके कारण मैं इस तरह से 100% फेवर को पा गया। Amen. गॉड ब्लेस यू। सभी को इस 100% फेवर के साथ बड़ी 3 गवाहियों के साथ 2022 में आइए। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। Amen.